जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो टॉपिक है झील से है। ठीक है, झील पर बात करेंगे कि झील कितने प्रकार के होते हैं, झील कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में। और कौन झील कहाँ है पूरा मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। पूरा मैप के माध्यम से इसको अभी ही याद कर जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आपको भी झील में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखिए, पहले देख लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट याद नहीं करा कि चिल्का झील कहाँ है, क्या है, कैसे बना है, सांभर झील क्या है, उसके बारे में नहीं। पहले झील का जो कंसेप्ट है ना उसको समझेंगे कि झील कैसे बना, कितने प्रकार के होता है, कहाँ कहाँ बन सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखना है कि झील कहते किसे हैं। झील कहते किसे हैं, इसके बारे में पहले समझना है। तो देखिए, कह क्या रहा है कि झील, झील यानी लेक्स, पृथ्वी की पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहाँ जल एकत्र हो जाता है उसे क्या कहलाता है, झील कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोग क्या किए हैं, खेत में सिंचाई उचाई किए हैं, तो क्या करते हैं, जब हम यहाँ से पाइप द्वारा क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं, तो जहाँ पाइप का मुहाना होता है वहाँ गड्ढा हो जाता है। ठीक है, और पूरा खेत का पानी सूख जाता है एक दो दिन बाद, लेकिन वहाँ जल का जमाव रहते रहता है। तो क्या हुआ, यहाँ गड्ढा बन गया और गड्ढा में जल का पानी क्या हो गया, जम गया, वही तो झील कहलाया। वही परिभाषा है यहाँ कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को यानी गड्ढा वाले भागों को जहाँ जल एकत्र हो जाता है यानी कि जम जाता है, उसे झील कहते हैं। बस सिंपल, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ क्लियर। गोखुर झील क्या होता है, गोखुर झील क्या होता है, ये झील का प्रकार है। ठीक है, गोखुर झील बता देते हैं। यहाँ से एक नदी बह रही है, मान लीजिए कोई कोसी नदी है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी ले लेते हैं क्योंकि वो अत्यधिक क्या करती है, मार्ग को परिवर्तित करती है। तो कोसी नदी को ले लेते हैं, इस तरह से बहते जा रही है, इस तरह से बहते जा रही है। ठीक है, इस तरह से बह रही है और अपना तेज धार के कारण यानी इसका रफ्तार रफ्तार तेज होने के कारण यह जो इस तरह से मुड़ रहा था ना, यहाँ इस तरह से मुड़ रहा था, इस तरह से जो मुड़ रहा था, या यहाँ से काटते ना, यहाँ तक काटते काटते ऊपरे ऊपरे मिल गया। ठीक है, तो जो क्षेत्र बचा यहाँ वाला, जो यहाँ वाला क्षेत्र बचा, इतना क्षेत्र बचा ना, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जल का जमाव हो जाएगा। यह तेज रफ्तार के कारण यहाँ गड्ढा रहेगा, गड्ढा रहेगा तो जब बारिश होगा चाहे यहाँ से जल का रिसाव होगा और अनेक माध्यम से, वर्षा के माध्यम से यहाँ क्या जम जाएगा, जल जम जाएगा। तो यह इस तरह से आकृति ले लेगा, इस तरह से, इस तरह से आकृति ले लेगा। इसलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, गोखुर, खुर देखे ना, जैसे गाय का खुर, गाय का खुर देखे हैं, बिल्कुल ऐसी तरह से। ठीक है, गोखुर झील कहा जाता है। एक विसर्प नली है, विसर्प नली है तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में अपना मार्ग परिवर्तन कर गोखुर झील का निर्माण करते हैं, जो ही बताएं। जैसे ऊपरे ऊपरे निकल गया और जो नीचे वाला जो गड्ढा बचा उसमें वर्षा के पानी द्वारा या फिर बाढ़ आया तो उसमें जल जम गया, उसके कारण बना जो झील वो क्या कहलाता है, तो गोखुर झील कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, झील को हम देखने जाते हैं, झील को हम क्या करते हैं, देखने जाते हैं। देखते हैं कि हाँ, बुलर झील, काबर झील, बैकाल झील, मिर्वाला सांभर झील, इस सब को देखने जाते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं वहां जाकर के, मनोरंजन मिलती है, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं ना। उसी प्रकार से देखिए, झीलों की जो प्रकृति होती है, सुंदरता होती है, उसे पर्यटन को बढ़ावा देती है और तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ऊपर वाला तीन गो में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं झीलों के प्रकार की तरफ। झील की प्रकार, झीलों के प्रकार, विवर्तनीय, झील, विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक झीलें कैसे बनती है, जैसे कि अगर हम क्या काम करें, एक इधर कोई भी स्थल ले लेते हैं और एक इधर स्थल ले लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों सटा हुआ है और दोनों जब इसको हटाएंगे, इस तरह से हटाएंगे, इस तरह से क्या करेंगे, हटाएंगे, तो बीच में एक क्षेत्र बन जाएगा। पढ़े ना, प्लेट टेक्टोनिक पढ़े ना, विवर्तनीय सिद्धांत यानी हटना, अलग होना। अलग होने पर यह क्या बनेगा, एक गड्ढा टाइप के बन जाएगा। गड्ढा टाइप के बनेगा तो वर्षा वर्षा के पानी द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, जल जम जाएगा। क्या जल जाएगा, जल जम जाएगा। तो जल जम जाएगा तो यही क्या बन जाएगा, एक झील बन जाएगा। तो एक हो गया विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अब देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से कैसे निर्मित झील होगा, आगे देखिए। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कैसे झील बनेगा ज्वालामुखी से,
तो पहले हम ज्वालामुखी बनाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया होता कहाँ है? पृथ्वी पर होता है। जब इसमें से मैग्मा निकलता है, मैग्मा क्या करता है? बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है तो उसे लावा बोला जाता है। लावा बोला जाता है। लवा के माध्यम से निकलता है। और लवा के माध्यम से जो केंद्र से निकलता है, जो जिस छिद्र से निकलता है, छिद्र से निकलता है, वहां एक बड़ा सा गैप होते रहता है। ठीक है। और जब यह जो सक्रिय ज्वालामुखी रहता है, सक्रिय के बाद सुषुप्त होता है, सुषुप्त के बाद क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो एक क्रेटर का निर्माण यहाँ होता है। क्रेटर, क्रेटर का निर्माण। जब क्रेटर का निर्माण हुआ और यहाँ कोई भी मतलब जो लावा है, मैग्मा, वो नहीं निकल रहा है, तो यह यहाँ क्या होगा? एक वर्षा के माध्यम से, जब वर्षा यहाँ होगा तो वर्षा के माध्यम से इसमें जल जम जाएगा। क्या जम जाएगा? जल जम जाएगा। तो जब जल जम जाएगा, क्रेटर में क्या जल जम गया? जल जम गया। इसी को क्या बोलेंगे? क्रेटर झील बोलेंगे। जल का जमाव जब अत्यधिक हो जाएगा क्रेटर में, तो वह क्या कैसा रूप ले लेगा? झील के रूप ले लेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेटर झील बोलेंगे। ठीक है। और जब क्रेटर और बड़ा हो जाएगा, क्रेटर और क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेटर और बड़ा होगा तो बड़ा एरिया लेगा, तो उसे काल्डेरा झील बोलते हैं। क्रेटर और बड़ा हो जाएगा तो उसे काल्डेरा, काल्डेरा झील बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्रेटर या काल्डेरा झील कहाँ, किस माध्यम से बनता है? तो ज्वालामुखी के माध्यम से बनता है। अब देखिए यहाँ, जैसे कि महाराष्ट्र का क्या है? एक झील है। महाराष्ट्र के झील है तो वो अफवाह में इस तरह से रहता है कि कहीं देगा कि ज्वालामुखी द्वारा, कहीं देगा कि उल्का पिंड द्वारा। तो जो क्रेटर का मतलब होता है ना, उसका मतलब गड्ढा होता है। क्रेटर का मतलब ही गड्ढा होता है। तो मान लीजिए कि कोई उल्का पिंड आया होगा, जब धरती से टकराया होगा, टकराने के बाद क्या होगा? उसमें से लवा निकला होगा, मैग्मा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की तरह। ठीक है। तो वो दोनों नाम से जब पुकारा जाएगा उसको, अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ इतना ही दिमाग में रखना है कि क्रेटर मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। और गड्ढा में जब जल जम जाएगा, यानी कि पानी जम जाएगा अत्यधिक मात्रा में, तो वो क्या निर्माण कर लेगा? झील का निर्माण कर लेगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। लेगून झील, लेगून की झील के बारे में देखते हैं। लेगून झील क्या होता है? अगर आप देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे कि एक खेत है, ठीक है, खेत है, और एक और खेत में क्या हो रहा है? पानी चल रहा है। तब इसमें से ना किसी माध्यम से, किसी माध्यम मतलब जो चूहा होता है, चूहा के बिल के माध्यम से दूसरे खेत में आकर जल जम गया, या आड़ी उपट गया तब जम गया। तो इसी प्रकार से जो बनता है लेगून झील बनता है, कि एक बहुत बड़ा क्या है इधर? समुद्र है। और समुद्र में किसी माध्यम से यहाँ ऊंचा स्थान है, आड़ी मान लीजिए, और ऊंचा स्थान लहर के माध्यम से इस पट्टी आकर के और ये गड्ढा में इधर जम गया। क्या जम गया? तो जल का जमाव हो गया। तो ये जो झील बनेगा ना, वो किस नाम से जाना जाएगा? तो लेगून झील के नाम से जाना जाएगा। कौन झील? लेगून झील। लेगून झील के नाम से जाना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर झील क्या होता है, काल्डेरा झील क्या होता है, लेगून झील क्या होता है। जब ये समझ में आ गया ना, तो बहुत अच्छा से बन जाएगा। अब बताइए कि उड़ीसा का जो झील है, चिल्का झील, वो कौन सा झील है? आप दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि हाँ, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, एक बहुत बड़ा क्या है? समुद्र का क्षेत्र है। और जो उड़ीसा है, वहाँ एक इस प्रकार से खाड़ी का काम कर रहा है। और जब किसी न किसी माध्यम से जल इस पर आ गया, गड्ढा में जम गया, तो क्या बन गया? लेगून झील बन गया। कौन सा झील बन गया? लेगून झील बन गया। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे झील के बारे में, उसके बाद पूरा मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन झील कहाँ है। पहला नंबर देखिएगा, पहला नंबर यहाँ लोनार झील। अभी तुरंत बोले हैं कि जो महाराष्ट्र राज्य में है, वो एक लोनार झील है, जो क्रेटर या काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोनार झील, लोनार झील यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि जो क्रेटर झील होता है कैसे बनता है, तुरंत बता है। या तो क्रेटर मतलब गड्ढा, या तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बन सकता है, या उल्का पिंड द्वारा बन सकता है। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन अलग अलग से दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? लोनार झील, लोनार झील। अगर एनसीईआरटी देखिएगा तो यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बताता है। ठीक है। लेकिन और माध्यम से देखिएगा तो उल्का पिंड द्वारा भी बताता है। तो दोनों याद रखना है। एक बड़ी बड़ी क्रेटर झील या काल्डेरा झील कहलाता है। तो यहाँ से याद रखना है कि जो लोनार झील है भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील या काल्डेरा झील है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ? तो बुल्ढाना जिले में स्थित है। जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ है? बुल्ढाना जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी गहरी झील लोनार झील, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी
सबसे गहरी झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, कौन है? तो लोनार झील है। लोनार झील, इसमें 2 ही बात याद रखना है। पहला, यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर या काल्डेरा झील है। भारत की सबसे बड़ी गहरी झील या लोनार गहरी झील कौन है? लोनार झील जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कहाँ है? तो बुल्ढाना जिले में। इतना क्लियर? ये याद हो गया। लोनार झील क्या है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्रेटर या काल्डेरा द्वारा बना एक क्या है? झील है। यह भारत की सबसे गहरी लोनार झील है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में है। याद हो गया? चलिए, इसी प्रकार से याद करते चलेंगे, जिससे बाद में दिक्कत ना हो और याद करना ना पड़े। अब इस माध्यम से याद नहीं होगा, फिर रटना पड़ेगा। देखते हैं आगे चिल्का झील को। चिल्का झील, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन निकालिए। अभी नहीं देखना है कि कौन काल्डेरा है और कौन लेगून है। यहाँ से क्वेश्चन निकालिए। उड़ीसा क्या है? तो समुद्र के किनारे है। समुद्र के क्या है? किनारे है। यहाँ पर उड़ीसा है। उड़ीसा समुद्र के किनारे है, तो जो उसके आसपास वाला जो झील होगा, जो समुद्र के लहर के द्वारा जो बना होगा, तो कैसा कहलाएगा? तो लैगून। लैगून झील कहलाएगा। कौन कहलाएगा? लैगून झील कहलाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। जो आपको मैप का जानकारी होगा, ठीक है, तो अगर डाटा लग रहा हो कि हाँ उड़ीसा कहाँ है, तो यहाँ से आप पता लगा लीजिएगा कि कौन लैगून झील है, कौन क्रेटर झील है। ठीक है। तो उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो कौन सा झील है? तो लैगून झील है। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की ज्वारनदमुखी विशेषता वाली सबसे बड़ी झील है। यह भारत भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून लैगून झील। देखिए यहाँ, भारत के सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है। यहाँ से क्लियर? इसी झील के अंदर नालावाना महाद्वीप बना है, जो क्योता जनजाति के कारण चर्चा में रहता है। भारत की ज्वार ज्वारनदमुखी विशेषता वाली सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? लैगून झील। लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील है। ठीक है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। यहाँ से क्लियर? चलिए आगे चलते, देखिएगा। यहाँ से आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा इसी माध्यम से, विश्वास रखिए। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। बुलर झील। कौन सा झील देखेंगे? बुलर झील देखेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे के पानी की झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी मीठे के पानी कौन है? तो बुलर झील है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील विवर्तनीय क्रिया के द्वारा बनी है। अब देखिए, तो जम्मू कश्मीर में है, वो किस क्रिया द्वारा बना है? तो विवर्तनीय क्रिया द्वारा बना है। यह क्या है? तो झील का जो प्रकार है, झील जो बनता है, किस किस विधि द्वारा बनता है, उसमें से एक प्रकार है कौन? विवर्तनीय विधि। तो बुलर झील है कहाँ वाला? जम्मू कश्मीर वाला। वो क्या है? विवर्तनीय क्रिया द्वारा बना है। तो बुलबुल परियोजना इसी झील के नजदीक है। बुलबुल परियोजना किस झील के नजदीक है? तो बुलर झील के नजदीक है। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी झील है? तो बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित यह झील पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए, पिकनिक सेंटर के रूप में जानी जाती है। पिकनिक सेंटर के रूप में जानी जाती है किस झील को? तो डल झील को। यहाँ पूछ सकता है कि पिकनिक सेंटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो डल झील को जाना जाता है। पिकनिक पिकनिक सेंटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो डल झील को जाना जाता है। इस झील में तैरते हुए छोटे 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 खेत मिलते हैं, जिसमें सब्जी तथा फूलों की खेती की जाती है। यहाँ देखिए, सब्जी तथा फूलों की खेती की जाती है किस झील में? तो डल झील में किया जाता है। यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। यह किस रूप में जानी जाती है? तो पिकनिक सेंटर के रूप में जानी जाती है। यहाँ तक क्लियर? याद हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, शेषनाग झील। शेषनाग झील शेषनाग झील कहाँ है? तो कश्मीर घाटी में है। शेषनाग झील कश्मीर घाटी में स्थित है। यह झील धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कौन? तो शेषनाग झील। यह अमरनाथ यात्रा में शेषनाग झील का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके लिए इसको हम इसमें डाल दिए। तो अमरनाथ यात्रा में शेषनाग झील का बहुत महत्व है। इसी झील से झेलम नदी निकलती है। यहाँ से दो क्वेश्चन आ गया। यह जो झील है, यह क्या है? एक झील है, जो किस नाम से जाना जाता है? तो शेषनाग झील से। शेषनाग झील के नाम से जाना जाता है। शेषनाग झील से इसी झील से, यानी कि शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। शेषनाग झील से क्या निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है। तो अमरनाथ यात्रा जो करता है, अमरनाथ यात्रियों को यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो
शेषनाग झील है, यहाँ से कौन-सी नदी निकलती है? तो आपका झेलम नदी निकलती है। यहाँ से क्लियर हो गया? चलिए, आगे देखिए। गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। गोविंद सागर झील पंजाब राज्य में स्थित है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो देखिए, जैसा अभी हम समझाए थे, जब उल्कापिंड द्वारा ये सब द्वारा अगर प्राकृतिक आपदा द्वारा गड्ढा बन गया, जहाँ जल का जमाव हो गया तो प्राकृतिक द्वारा होगा। मानव निर्मित द्वारा जो अपना से तैयार किया गया झील होगा, जैसे डैम बना दिया, डैम के पीछे एक बहुत सारा बड़ा जलाशय हो जाता है, तो उसको झील ऐसे नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से बनता है। तो देखिए, इसे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के विकास के क्रम में बनाया गया था। अभी बताए तो रहते, तो डैम उम बना जाता है, उसके पीछे तो झील का जमाव हो जाता है, तो वहाँ से एक झील बन जाता है। इसे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के विकास के क्रम में क्या किया गया था? तो बनाया गया था। किसको? गोविंद सागर झील को, जो पंजाब राज्य में स्थित है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ से क्वेश्चन निकल गया कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। यहाँ से क्लियर हो गया? आगे देखिए। पोंग जलाशय। पोंग जलाशय। पोंग जलाशय कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। यह कृत्रिम झील है। यह क्या है? कृत्रिम झील है। तो पोंग जलाशय भी क्या है? एक कृत्रिम झील है, और इसे ब्यास नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। तो तुरंत बताएं, तुरंत समझाएं झील के बारे में कि प्राकृतिक आपदा द्वारा चाहे मानव निर्मित द्वारा डैम बना करके पीछे जल का जमाव कर दिया जाता है, वो झील कहला जाता है। इसे ब्यास नदी पर बनाया गया। तो ब्यास नदी पर कौन सा झील है? तो पोंग जलाशय। कौन है? पोंग जलाशय है। यहाँ से क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सांभर झील। सांभर झील यह राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित सबसे बड़ी लवणीय लवणीय यानी कि खारे पानी की झील है। यह एक प्रकार की बालसन झील है जो पर्वत श्रेणी से घिरा है। यानी कि यह क्या है? पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ झील है। कौन सा झील? तो सांभर झील है। सांभर झील किससे घिरा हुआ है? तो पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांभर झील है। यहाँ देखिए, यहाँ याद रखने वाला पॉइंट है। भारत भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांभर झील है। सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर यहाँ से? अब देखते हैं लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील। देखिए, लोकटक झील। लोकटक झील देखने से आपको क्या लग रहा है कि झील में एक क्या बना हुआ है? तो गोल गोल आकृति का घास जमा हुआ है। ऐसे देखिए, है ना? इसी माध्यम से इसको हम याद करेंगे। तो देखिए, लोकटक झील यह पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में स्थित मीठे पानी की झील है। तो जो लोकटक झील है ना, वो कैसा झील है? तो मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मीठे पानी का झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ द्वीप अवस्थित है। इसी झील में यानी लोकटक झील में ही क्या है? तो केबुल लामजाओ द्वीप स्थित है। इसे तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, केबुल लामजाओ द्वीप अवस्थित है तो तैरता हुआ द्वीप कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इसी द्वीप पर फुमडी वनस्पति पाई जाती है। फुमडी वनस्पति पाई जाती है, जो संगाई हिरन का मुख्य भोजन है। जो संगाई हिरन का मुख्य भोजन है। कौन? तो फुमडी वनस्पति संगाई हिरन का मुख्य भोजन है। कौन सा द्वीप पर पाया जाता है? तो कैबुल लामजाओ द्वीप पर पाया जाता है। क्लियर? देखिए, संगाई हिरन यानी कि विलुप्त प्रकार की प्रजाति है। यह का एकमात्र निवास स्थान इसी द्वीप पर है। कौन सा द्वीप? तो कैबुल लामजाओ द्वीप पर है। हुंडी वनस्पति वाले इस तैरते हुए द्वीप को सरकार ने केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से इतना हम ये भी बता सकते थे कि बस विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो डाटा माइंड में नहीं आता। जब इतना देख लिए हैं, पूरा डाटा माइंड में आ गया होगा कि हाँ, जो मणिपुर का लोकटक झील है, वह एक क्या है? तो तैरता हुआ झील है। उससे क्या है? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। पढ़ते हैं कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो मणिपुर में है। मणिपुर में किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। चलिए, ठीक है, यहाँ से अब आगे चलते हैं। देखिए, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील यह केरल राज्य में स्थित है। एकमात्र लैगून झील है।
यहाँ से भी देख लीजिए। वेम्बनाड झील क्या है? तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। तो केरल आप लोग देखे हैं कि केरल इस प्रकार से यहाँ केरल है। तो क्या समुद्र के किनारे है, तो जो समुद्र के किनारे जो बनेगा वो लेगून झील बनेगा। यहाँ से तो क्लियर हो गया, जो वेम्बनाड झील है कहाँ है? तो केरल में है। ये याद रखना होगा आपको, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो वेम्बनाड झील क्या है? केरल में है। यह कैसा झील है? तो लेगून झील है। ठीक है, वेम्बनाड झील में ही पलमकाली राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। देखिए, नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है किस झील में? तो वेम्बनाड झील में। कहाँ है? तो केरल में है। कैसा है? तो लेगून झील है। कैसा है? तो लेगून झील है। क्लियर यहाँ से? उसके बाद देखिए, वेम्बनाड झील के पास कुंबा नदी किनारे मरामोन सम्मेलन एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा, यानी कि प्रति वर्ष मनाया जाता है। यानी कि एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा वो क्या है? एक सम्मेलन है, वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या? तो वेम्बनाड झील के पास मुंबा नदी नदी किनारे मरामोर सम्मेलन में। ठीक है, यहाँ से क्लियर। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप अवस्थित है। यहाँ से क्लियर, यहाँ से निकला है वो क्वेश्चन कि वेलिंगटन द्वीप किस में स्थित है? वेलिंगटन जो द्वीप है वह किस में स्थित है? यह वेम्बनाड झील में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, यानी किस झील में? तो वेम्बनाड झील में स्थित है। यहाँ से क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, पुलिकर झील। पुलिकर झील भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिसे उपग्रह इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल गया है कि पुलिकर झील कहाँ है? पुलिकर झील भारत के पूर्वी तट पर, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण झील है। इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित, जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र भी है इसमें। ठीक है, तो ये जो पुलिकर झील है ना, यह आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है। तो जो आंध्र प्रदेश में है वह कितना है? तो 84% है। लेकिन जो तमिलनाडु में है वह कहाँ है? मतलब कितना है? तो 16% है। सबसे अधिक किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। कितना परसेंट? तो 84%। इसलिए कहीं कहीं पूरा आंध्र प्रदेश दे दिया जाता है कि जो पुलिकर झील है वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित। ठीक है, अब देखिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 15 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ। यहाँ देखेंगे, पुलिकर झील भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कितना परसेंट है? तो 84%। और तमिलनाडु में 16% है। तमिलनाडु में कितना? 16% है। तो इस पर क्या है? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ से कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी झील है। यह झील प्लेट विवर्तनीय क्रिया द्वारा बनी है। ठीक है, ताजे पानी की यह झील गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के रूप में अवस्थित है। यह जो ताजे पानी की झील, तो देखिए, दक्षिण भारत में एक है कौन? आंध्र प्रदेश में दक्षिण में है, तो कौन है? कोलेरू झील है। जो ताजे पानी की एक झील, जो कहाँ है? गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच जब डेल्टा बनता है, जैसे कि इस तरह से नदी गया, ठीक है, यहाँ से ये कचरा ऊपर फैल दिया और जो बीच में एक गड्ढा बन गया, क्या करके जल जमाव हो गया, वो कैसा हो जाएगा? वो जो होता है डेल्टाई वाला क्या होता है? झील होता है। चलिए आगे देखिएगा, पलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। पलामू झील जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, कितना? तो 18,000 फीट पर अवस्थित है, जो सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो पलामू झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। का उद्गम होता है, तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम झील है। ठीक है, अष्टमुखी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुखी झील जो है केरल के कोल्लम जिले में स्थित लेगून झील है। लेगून झील है, यह
या कयाल झील भी इसको इसको कहा जाता है, जिसकी 8 शाखाएँ हैं, 8 शाखाएँ हैं। तो 8 शाखाएँ कौन-सा झील का है? तो अष्टमुखी झील का 8 शाखा है। तो रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है? आर्द्र भूमि वाला कौन-सा झील है? तो अष्टमुखी झील है। कितने कितने शाखाओं में है? तो 8 शाखा में है, ठीक है? यह कहाँ है? तो केरल में है। यहाँ से क्लियर? आगे देखिए। यहाँ देखिएगा, भारत की सबसे ऊँची झील कौन-सा है? तो लोचैमू झील है, जो कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो लोकटक झील है, जो मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कहाँ? मणिपुर में है। इसमें कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील सांबर झील, जो राजस्थान में है। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांबर झील है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कल्लेरू झील है, जो आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कोल्लेरू झील है, जो आंध्र प्रदेश में है। भारत की भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील लोनार झील है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ दे दिया ना, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन है? तो लोनार झील है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ तक क्लियर? चलिए मैप के माध्यम से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो इसका है झील, उसको हम देख लेते हैं। तो अभी हम देखे हैं। पहले देखिए चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। देखे थे। उसके बाद देखिए लोकटक झील देखे थे, कहाँ था? मणिपुर में था। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील है। आगे देखिए अष्टमुखी झील, जो 8 शाखाओं में बटा हुआ था और इस पे आर्द्र भूमि था। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पुलिकर झील। पुलिकर झील देखिए आंध्र प्रदेश में कितना परसेंट है? 83% है। लेकिन इसका जो तमिलनाडु है, इसमें कितना परसेंट है? 16% है। ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र में देखे थे आप लोनार झील। लोनार झील देखे थे, या इसे क्या बोला जाता है? क्रेटर झील भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में जो ताल लगा हुआ है, जैसे सात ताल, भीम ताल, रूपकुंड, नैनी झील, ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, काको झील, ये सब कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर वाला देखिएगा बुलर झील और डल झील देखे थे अभी। तो बुलर झील भारत की सबसे ताजे पानी की झील, ताजे जल की झील कौन है? बुलर झील है, या मीठे पानी की झील बुलर झील कह सकते हैं। ये रहा आपका झील। और केरल में देखिएगा तो केरल में कौन है? वेम्बनाड झील है। उसके बाद देखिए सिक्किम में अभी देखे थे, सिक्किम में तोंगमो झील, देखे थे इस प्रकार से। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और बच गया, आपका बच गया राजस्थान वाला संभर झील बच गया। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया। तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लिया, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।